आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को। ज्ञापन तो जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के माध्यम से देना था, लेकिन दुर्भाग्यवश जिलाधिकारी नैनीताल आज हमें मिल नहीं पाई, क्योंकि सप्ताह में एक दिन वो हल्द्वानी बैठती हैं और बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे ज्ञापन देने के लिए। लेकिन जिलाधिकारी महोदय हो सकता है कुछ आवश्यक कार्यों से कहीं चले गई हों। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप जब कभी जाती हैं तो कम से कम अपने स्थान पर एडीएम महोदय को या एसडीएम साहब या कोई प्रतिनिधि कार्यालय में अवश्य हो, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं। और नैनीताल जिला वैसे भी हमारा बहुत ही दूरस्थ जिला है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ओखलकांडा, धारी, रामगढ़ आदि ब्लॉकों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो जिलाधिकारी महोदय नहीं मिल पाई, तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी माध्यम से आज एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने लिखा है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा उप जिला अधिकारी हल्द्वानी नैनीताल ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रेषित। महोदय, उपरोक्त विषयक सादर अनुरोध है कि ओखलकांडा ब्लॉक की निम्न लिखित मांगें इस प्रकार हैं। नंबर 1, ओखलकांडा ब्लॉक के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सूचना के अधिकार अधिनियम से मांगी गई जानकारी से पता चला कि ओखलकांडा ब्लॉक के अंतर्गत 144 प्राथमिक विद्यालयों में 64 विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। यहाँ 5 विद्यालय ऐसे हैं जहां कोई भी शिक्षक कार्यरत नहीं है, अर्थात वह विद्यालय व्यवस्था में चल रहे हैं। दूसरा बिंदु हमारा है, प्राथमिक विद्यालय कालागढ़ में भी एक ही शिक्षक कार्यरत है। प्राथमिक विद्यालय भूमका में 63 विद्यार्थियों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। प्राथमिक विद्यालय चनेजर में भी केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भूमका में भी केवल 2 ही शिक्षक कार्यरत है। उक्त विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो तीसरा बिंदु हमारा है, ओखलकांडा ब्लॉक के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों के अभाव के कारण गांव से दूसरे विद्यालय में जा रहे विद्यार्थियों को एस्कॉर्ट भत्ता दिए जाने हेतु शिक्षकों को एवं विभाग को कड़े निर्देश दिए जाएं, ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को जो है एस्कॉर्ट भत्ते का लाभ मिल सके। चौथा बिंदु हमारा है, ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था हो, इसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया की जाए। यदि सरकार स्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकती तो कम से कम गेस्ट टीचर भर्ती करे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके एवं बच्चों को अच्छी शिक्षा। पांचवा बिंदु हमारा है, हाल ही में दिनांक 5 से 2024 को ओखलकांडा ब्लॉक में हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। चूंकि सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण सिंगल सड़क एवं पैराफिट का न होना था, कहीं ना कहीं यह विभाग और सरकार की लापरवाही है। जिन बच्चों के माता पिता इस सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है, उनके बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था कम से कम सरकार करे। अगला बिंदु हमारा है, ब्लॉक के अंतर्गत आए दिन हो रही सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाकर सड़क के किनारे पैराफिट बनाए जाएं। नंबर 7वां बिंदु हमारा है, ओखलकांडा ब्लॉक के अंतर्गत अधिकतर लोग खेती किसानी कर अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस वर्ष मौसम की मार एवं सूखा पड़ जाने से लोगों की फसल को काफी नुकसान हुआ है, अर्थात कृषकों को उचित बीमा दिया जाए। अगला बिंदु हमारा, ओखलकांडा ब्लॉक के कृषकों का ऋण माफ किया जाए। अधिकतर कृषक जो है समिति से या बैंक से अपना लोन लिए रहते हैं अपने कृषि के लिए, तो उनका ऋण माफ किया जाए। कृषकों ने जो ऋण सहकारी समिति से लिया है उसे पहले प्रतिवर्ष जमा करने का प्रावधान था, परंतु इस बार उसे 6 महीने में जमा करने का नियम बना दिया गया है, जिससे कृषकों को उक्त ऋण जमा करने में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए पुरानी तर्ज पर ऋण वसूली वर्ष में एक बार की जाए और पुराना नियम लागू किया जाए। यह हमारी महत्वपूर्ण मांग थी। और नंबर अगला है हमारा, ओखलकांडा ब्लॉक के अंतर्गत प्रत्येक गांव में कम से कम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाया जाए। जहां चिकित्सा केंद्र उपलब्ध हैं वहां डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, जिससे कि लोगों को प्राथमिक उपचार ग्रामीण स्तर पर ही मिल जाए। अगला बिंदु हमारा है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए बेरोजगार युवकों को ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष कमेटी बनाकर प्रशिक्षित किया जाए, ताकि आए दिन हो रहे पलायन को रोका जा सके। अगला है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों में हो रही लापरवाही, कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष कमेटी बनाकर जांच कराई जाए एवं कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है तो उक्त ठेकेदार के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। ओखलकांडा ब्लॉक के अंतर्गत समय समय पर कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, समाज कल्याण विभाग, डेयरी विभाग, जिला उद्योग केंद्र एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागों के समय समय पर कैंप लगाए जाएं,
जिससे कि ग्रामीणों को जानकारी दी जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह उनको रोजगार दिया जा सकता है। अगला बिंदु है, प्रत्येक विभाग को स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत बजट खर्च करने के दिशा निर्देश दिए जाएं। वह ईमानदारी से 40% से ऊपर की आबादी वाले अनुसूचित बाहुल्य गाँव में विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाए। महोदय से विनम्र अनुरोध है कि ओखलकांडा ब्लॉक की उपरोक्त महत्वपूर्ण समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इन पर अमल किया जाए और उक्त समस्याओं का समाधान किया जाए। तो ये हमारे महत्वपूर्ण मांगे थी, आज हमने जो मुख्यमंत्री महोदय को भेजी हैं उप जिला अधिकारी हल्द्वानी के माध्यम से। ये संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं, खासकर ओखलकांडा ब्लॉक की समस्याएं हैं। दूरस्थ ब्लॉक हमारा ओखलकांडा है। हमने इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से सारे समस्याओं को एकत्रित करके आज एक ज्ञापन बनाया और एक ज्ञापन प्रेषित किया। उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है पॉजिटिव रिएक्शन होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, और उप जिला अधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन हमारा भेजा जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।